ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के महावाक्य पूरे रक्षाबंधन पर है। रक्षाबंधन एक मास है, उसके पहले बाबा पवित्रता की प्रतिज्ञा पर्व कंप्लीट करने के लिए बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। आज का प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ साथ योग का बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। योग बहुत ही गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होगा, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर के जाती है उनका ही पर्व मनाते रहते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी ये प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था जिसको बहुत नाम दिए गए। यह है ही पवित्रता की निशानी। राखी क्या है? पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी का पर्व मनाते हैं, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से। बाबा कहते हैं ये हमारा रक्षाबंधन का पर्व कब चालू होगा? भक्ति मार्ग माना द्वापर युग से ही शुरू होता है। तो भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में ये पर्व आदि नहीं होते हैं। जितने भी पर्व अभी है बाबा कहते सतयुग में नहीं होंगे। अभी इस पर्व के पीछे साइंटिफिकली आयुर्वेदिक कॉजेस है, कारण है, इसलिए ये पर्व मनाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह भी, बाबा कहते सतयुग में ये पर्व नहीं होंगे, ये होते हैं यहाँ। सब त्योहार आदि संगम पर ही होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई भी त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, दिवाली नहीं होगी, वो तो रोज है। वो भी यहाँ ही मनाते, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वो वहाँ नहीं मना सकते। ये सब कलयुग के पर्व है, रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ही ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं, हमारी भक्ति पूरी हुई है। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वैश्लेष बनाते। भारत वैश्लेष था तो सारी दुनिया वैश्लेष थी। भारत को वैश्लेष बनाने से सारी दुनिया वैश्लेष हो जाती है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है, कितना दिन वैश्लेष बनने में लगते हैं, टाइम तो लगता है ना। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते हैं परमपिता परमात्मा, ये कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता है। कहते हैं पूजा भी करते हैं, उनके लिए गायन भी करते हैं, लेकिन वो परमात्मा कौन है नहीं जानते हैं। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते हैं ये परमात्मा। तुम जानते हो परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा
अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। यह मेला संगम युग पर होता है। कुंभ का मेला भी इसको ही कहा जाता, जो हर 5000 वर्ष के बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए, वो है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। कि नदियाँ वास्तव में है नहीं, गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाबा कहते तुम्हारी गीता गुप्त है, ये समझाया जाता है। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वो भक्ति मार्ग पूरा आधा क्रम चलता है और ये ज्ञान चलता है एक लाइफ के लिए। फिर 2 युग है, ज्ञान के प्रारब्ध, ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है, ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध एक ही जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हुई है, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, तुम भी ब्राह्मण हो, वह है कुक वंशावली, और तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब फिर बचाते हैं, जब बाकी चोटें रहती है ना, पकड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की, करोड़ों मनुष्य एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों के द्वारा हुई है, ये भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, भाई बहन बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई अखबारों में, तो जैसे धूम मच गई थी। अब एक एक को समझा नहीं सकते, फिर तुम्हारे अखबार ही काम में आएंगी। अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा। शिव भगवान वाच। अभी विचार करना है, क्या करें जो समझे। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाबा आए हैं पावन बनाने, तब बाबा ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर वही बैठेगा ना। कारुणेश्वर कभी नहीं दिखाते श्री कृष्ण की। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कारुणेश्वर हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कारुणेश्वर कहाँ? दिवाली पर कारुणेश्वर होती है, बड़ा भक्का होता है, और सतयुग का है। अभी देखो अंबानी परिवार की फैमिली में शादी है, तो कितना खर्चा, करोड़ों रुपया, क्या करोड़ों रुपया है। बाबा कहते सतयुग में हमारे लक्ष्मी नारायण के राज्य में बहुत ही रॉयल्टी से करोनेशन होगा। करोनेशन माना राज्याभिषेक। बहुत सुंदर। संगम की जो बात होती है वो वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं। रोज की दीपमाला है, आत्मा तो जगी हुई है, यहाँ जगाने के लिए दीपमाला मनाते हैं, लेकिन जगती कहाँ है। वहाँ तो आत्माओं की ज्योति जैसे जगी हुई है, वहाँ फिर कारुणेश्वर मनाया जाता है, न कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापस भी नहीं जा सकते। तो अब ये सब है पतित, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच करके जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। देखो पेपर वालों को थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अच्छा, अब तुम पैसा भी कहाँ तक देंगे? वो रोज हर साल मांगेंगे। बड़े एक भी न्यूज़ लेटर नहीं है ना, न्यूज़पेपर एक नहीं है, कितने ढेर सारे हैं। एक को दिया तो सब मांगते रहेंगे, तो किस किस को दें? हाँ, तो बाबा कहते हैं कि पैसे भी कहाँ तक देंगे, पैसा देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता है। आजकल रिश्वत के बिगड़ काम होता ही नहीं। तुम भी रिश्वत दो तो वो लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों एक हो जाएंगे। तुम्हारी बात है योग बल की, हम नहीं रिश्वत दे सकते, किसी को पैसा नहीं दे सकते हैं। हाँ, अच्छी काम है, अच्छी बातें हैं तो आपको न्यूज़पेपर में आपके डालना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि हर समय बुरी 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 बातें डाल दो। हाँ, रिश्वत बिगड़ तो काम नहीं होता है। अच्छा, योग बल इतना चाहिए ना जो तुम कोई से भी काम करा सको। योग बल हमारा इतना होना चाहिए जो कोई से भी हम काम करा सके। भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है, ये चित्रों आदि में है ज्ञान। योग है गुप्त। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बेहद का वर्षा लेने के लिए
इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बेहद का वर्षा लेने के लिए। वह है ही गुप्त जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो, सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं, हाँ साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर के औरों को आप समान बनाओ। बाबा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। ये 2 बातें मुख्य है, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भर बाहर में चक्र लगाओ, शिव बाबा को याद करो। बोले घूमने फिरने जाते हैं, बाबा कहते याद करो मुझे, पवित्र बनना है, देवी गुण विधारण करने हैं, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है, काम का। बाबा कहते अब तुम पतित मत बनो। भले स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। पत्नी भी सामने है, फिर भी बाबा कहते आत्मा समझ करके मुझे याद करो। देखते हुए भी नहीं देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हो, है ही ज्ञान का सागर। तुमको आप समान बनाते तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वो है परमात्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए उनको परम कहा जाता है। वो तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं ना, उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं, है ना। जो पास विद ऑनर होंगे कोई भी सजा नहीं खाएंगे, वो है ज्ञान का सागर। बाप भी ज्ञान का सागर और तुम भी मास्टर ज्ञान के सागर हो। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, एक ही जैसी होती है। परम पिता भी कोई बड़ा नहीं है। ये जो कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय सब है गपोड़े, बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार बात एक ही हो जाएगी। बाबा ने रियलाइज कराया है, मैं हूँ पतित पावन, ज्ञान का सागर, समय पर आकर के सबकी सद्गति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति भी तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। कोई भक्ति करने वाले कहेंगे कि भाई आप क्यों नहीं भक्ति करते, बोलो पूरी हो गई हमारी भक्ति, बहुत जन्मों से हमने की है, तभी तो भगवान मिले हैं। रक्षाबंधन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर होता है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले कृष्ण आ न सके। पहले रावण को जलाना चाहिए ना, रावण के जलने के बाद ही कृष्ण का जन्म होगा। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। ये हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं, टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो भगवान बिंदु स्वरूप है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्माएं ऊपर में बिंदु रूप में रहती है। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है, वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। इतने टाइम में 1 सेकंड में। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। नहीं तो है ही 1 सेकंड की बात। हद का बात तो जन्म बाय जन्म नया मिलता ही आया है। हर जन्म में नया बाप होता है। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर के 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। आयु भी तुम्हारी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा 21 जन्म एक बाप थोड़े रहेगा, एक जन्म में एक बाप रहेगा। नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, तुम कभी भी दुख नहीं देखते हो। कहाँ? सतयुग में। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान जाकर रहेगा, बाबा को याद करना है और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ, बारिश भरा, क्या है? कोई मेहनत ही नहीं उसको। बाप को जाना, बस
बाप और वर्षे को याद करना है, पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। देवताओं की दुनिया में जाना है तो उनके जैसे गुण भी होने चाहिए हमारे अंदर। बाप और वर्षा कितना सहज है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है ना। अब बच्चों को विचार करना है हम अखबारों द्वारा कैसे समझाए, त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं, हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आते हैं। भक्ति किसने जास्ती की ये भी तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए, तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की। तुम भी अपने से पूछो हमने जास्ती भक्ति की है ये इसने। सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं ना, जरूर उसने जास्ती भक्ति की होगी। देखो ज़्यादा सर्विस जिन्होंने की है, बाबा कहते उन्होंने भक्ति भी बहुत की हुई है। नाम भी बाबा देते हैं, कुमार का है, बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी है ना, मनोहर दादी है, गुलजार दादी है। नंबरवार तो होते हैं, यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। वो तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी भी बांधते हैं, परंतु पवित्र बनते नहीं। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने, अब बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म बच्चे पवित्र बनो। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वो उतर जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पासविद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसे जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए नहीं देखना है। आत्मा निश्चय कर आत्मा से ही बात करनी है। योग पर इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश भी देना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। अष्टवा वरदान है, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। आज का स्लोगन है, संकल्प रूपी पाव मजबूत हो। संकल्प रूपी पाव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। तो ऐसे देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।